वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। और अब जो शेख साहब जिनके ऊपर अपना तज़िया देंगे वो है कि इसराइल इंडिया पाकिस्तान का ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल देखकर खौफजदा क्यों हुए हैं, आखिर क्यों ये डर रहे हैं। और इसके अलावा मोदी ने फ्रांस के सदर मैक्रोन के पैरों में जो है वो गिर कर मजीद राफेल तैयारों की भीख मांगने लगा है। और अमेरिका के बाद सऊदीया में भी इंडियंस को गालियां पड़ने की आखिर वजह क्या बनी है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खबर ये भी है कि क्या कोई कौमी हुकूमत बनने जा रही है पाकिस्तान में, क्या मौजूदा हुकूमत को कोई ख़तरात लाहक हैं और क्या अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे या नहीं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर मोहम्मद खान अचकज़ई का फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान। क्या मोहम्मद खान अचकज़ई का हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ रोका जा सकेगा या नहीं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो खबर है कि क्या कोई कौमी हुकूमत बनने जा रही है, क्या मौजूदा हुकूमत को कोई ख़तरा इससे है ये कोई ना? बहुत शुक्रिया नायाब जी सर। अच्छा, हमने पिछले दिनों भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। असल में पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उसके ऊपर हमें आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी। अच्छा, उसमें हमने देखा था पिछले दिनों हमें एक और बात नज़र आई थी जिसमें हमने ये देखा था कि एक वंडर बॉय आ रहा था जी। लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ आ नहीं सकी जी। पिछले दिनों हमने देखा कि उसकी बड़ी धूम थी, एकदम जो है ना वो चर्चे शुरू होने लग गए कि जी वंडर बॉय कौन है, वंडर बॉय कहाँ से आएगा। और पूरे कोई समझे कि कोई 10-12 दिन 15 दिन यही बहस चलती रही कि वंडर बॉय कौन है, कहाँ से आएगा, क्या करेगा, कैसा होगा। वो ये चीज़ें जो है ना वो समझे कि 15 दिन ज़ेर बहस रही, उसके बाद खुद ब खुद दम तोड़ गई। अब ये कुछ 2-3 दिनों से एक खबर जो है ना वो गर्दिश कर रही है कि कोई जब ये हुकूमत ख़त्म होगी, ख़त्म होने के बाद एक कौमी हुकूमत बनेगी, कौमी हुकूमत बनने के बाद पहले उसकी मुद्दत 3 साल होगी, 3 साल से फिर उसकी 5 साल होगी, उसमें तमाम पार्टीज़ का किरदार होगा, फिर वो आके इलेक्शन कराएगी। नायाब ये देखें मौजूदा जो हुकूमत है वो हर लिहाज से बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। हम बलूचिस्तान का मामला देख लें, हम KPK का मामला देख लें, हम दूसरे मामला देख लें। अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो वहाँ आपको बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आएगा जिस वक्त ये फील्ड मार्शल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक्त इस मुल्क की भागदौड़ संभाली, उस वक्त आप डिफ़ाल्ट के ख़तरे के ऊपर खड़े हुए थे जी। जिस वक्त इन्होंने इक़्तिदार संभाला ये इक़्तिदार लेने के लिए भी कोई पार्टी तैयार नहीं थी। ये उनको नज़र आ रहा था कि जो भी पार्टी, जो भी लोग इस वक्त इक़्तिदार को लेंगे वो किस तरह मुल्क को चलाएंगे, किस तरह इसको डिफ़ाल्ट के ख़तरे से निकालेंगे, किस तरह ला के अपने रिज़र्व में पैसे रखेंगे। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जिस वक्त इस मुल्क को संभाला गया है, जिस वक्त इस मुल्क की बागडोर शहबाज शरीफ साहब ने संभाली, उस वक्त ये मुल्क डिफ़ाल्ट के ख़तरे के ऊपर था। आपने देखा श्रीलंका के अंदर किस तरह जब वो डिफ़ाल्ट हुआ वहाँ के लोगों को अज़ियत उठानी पड़ी, वहाँ के लोगों को मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी, लोग बोरियों में पैसे लेके फिरते रहे, वहाँ किसी को वो खाना नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, वहाँ पेट्रोल नहीं था, वहाँ दूसरी चीज़ें नहीं थी। तो ये जो मुश्किल टाइम था वो ये जो है ना आप उससे जो है ना वो निकल आए हैं। अब मुश्किल टाइम निकलने के बाद पाकिस्तान को जो बैरूनी ख़तरात है ना वो अब सिर्फ 2 साइड से हैं। एक बलूचिस्तान की तरफ से जो BLA है, जो TTP है, वो उधर KPK की तरफ से है। और ये मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं कि इन लोगों से निपटने के लिए हमारी पाक फ़ौज के पास बेहतरीन जो है ना स्ट्रेटजी मौजूद है। हम अफ़गानिस्तान में पाक फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत ऑपरेशन क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ हमारे बरादर इस्लामी मुल्क जो है ना अड़े आ जाते हैं। उनकी वजह से अफ़गानिस्तान में कोई डायरेक्ट जो है ना वो ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलूचिस्तान की तरफ से वो हमला करते हैं तो पाकिस्तान जो है ना ऑपरेशन की बात करता है तो वहाँ जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं वो अफ़गानिस्तान की जो है ना साइड पे आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं 12 शहरों में 53 मकामात पर जो हमले हुए हैं, अब मेरे ख्याल में हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत, हमारे जो डिफेंस के जो लोग हैं वो ये सोचने समझने पर मजबूर हो गए हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि
हमने जब पिछले दिनों जब देखा था, वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये इन अल्फाज में कहा था कि हम अब जब चाहें इस्लामाबाद पर अटैक कर सकते हैं। वो उन्होंने करके दिखा दिया आपको अटैक। उन्होंने इस्लामाबाद में हमला कर दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में जो हमारी सिक्योरिटी को जो है ना वो अलल ऐलान ललकारा है, तो थ्रेट दी है। वो जो उन्होंने कहा उस वक्त सदर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी को जो है ना वो अटैक किया गया कि पाकिस्तान, जिस तरह श्रीलंका का जो क्रिकेट टीम का दौरा हो रहा था उस वक्त जो दहशतगर्दी हुई थी, उसके बाद जो है ना वो टीमें आने बंद हो गई थी, ये भी उसी तर्ज का, उसी पैटर्न का एक था। तो उसके जो ताने बाने इस्लामाबाद के दहशतगर्दी के कहाँ मिले हैं जाके, इस्लामाबाद की दहशतगर्दी उसने कहाँ से जाके ट्रेनिंग ली है, ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे सामने आ गई। ये सारी चीज़ें सब लोगों के बिल्कुल क्लियर सामने आ गई हैं। तो ये जो कौमी हुकूमत वाला खेल है ये सिर्फ मफरूज़ा है। तो और दूसरी बात ये है कि इस हुकूमत को भी कोई ख़तरा नहीं है 2029 तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते। अब ये देखें ना, अब इस हुकूमत के ऊपर एक तलवार जो लटकती थी वो पीपल्स पार्टी के वोटों की थी। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इन ज़िमनी इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए हैं, वो जो इस हुकूमत ने, नून लीग ने जो अपनी जो सीटें जीती हैं, उसके बाद जो है ना जो डिपेंडेंसी जो पीपल्स पार्टी पर थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब जो मौजूदा जो ख़तरात हैं, जो बार बार जो है ना आपका सोशल मीडिया कल जो है, जिस तरह पार्लियामेंट में के सामने धरना किया जा रहा था, जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसको जो है ना वो थ्रेट किया जा रहा था, उसके उस रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही थी। अब जो मौजूदा कंडीशन है, ऐसी कोई पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म के बैरूनी ख़तरात लाहक नहीं है। अब आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊँ, अगर आप ये देखें पाकिस्तान मुआशी तौर पे जो है ना बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। आपको जो JF-17 थंडर के आर्डर मिले हैं, मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, और जिस तरह हमने बताया कि सऊदीया के जो डिफेंस शो है, डिफेंस शो के अंदर पाकिस्तान ने जो अपना स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल जो इंट्रोड्यूस करवा दिया है नया, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये सिर्फ गिने चुने मुल्कों के पास है। जो सुपर पावर्स हैं, जो 4-5 जो मुल्क हैं जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये उनके पास है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने ये इंट्रोड्यूस कराया। और ये जो मिसाइल है ये आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा जो है ना वो तेज़ी से जो है ना वो करता है, मार करता है। अच्छा। और उसमें जो है ना इस मिसाइल की जो स्पीड जो है ना वो तकरीबन 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और ये 300 से 450 किलो तक वारहेड लेके जा सकता है। अब ये देखें ऐसी चीज़ें जब पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, अब पाकिस्तान की जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी काबिल नहीं थी, पाकिस्तान की गारमेंट्स इंडस्ट्री इतनी काबिल नहीं थी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इतनी इस काबिल नहीं थी जिससे जो है ना आप IMF को पैसे वापस कर सकें। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि पाकिस्तान को जिस तरह ये 300 से 400 तैयारों के आर्डर मिल चुके हैं, अगर वो तैयारे फुलफिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान जो है ना वो IMF से छुटकारा हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की अभी कैपेसिटी जो पर एनुअल जो है ना वो 50 JF-17 थंडर बनाने की है, लेकिन हमें 300 से 400 तैयारों के आर्डर मौसूल हो चुके हैं। और जिस तरह सऊदीया ने भी जो अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिस तरह इंडोनेशिया ने भी इंटरेस्ट शो किया है, जिस तरह बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ आए थे वो भी इसमें लेना चाहते हैं, जिस तरह हम लीबिया से हमने एग्रीमेंट किया है, जिस तरह हमने अज़रबाईजान के साथ एग्रीमेंट किया, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये यही वजह है कि जैसे ये जो स्मैश हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ये जिसको इंट्रोड्यूस कराया है, इसराइल भी डर गया है और इंडिया भी डर गया है, और वो घुटने टेक रहे हैं, वो तो उनको तो अपनी पड़ गई है। अब यही मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इस हुकूमत के खिलाफ, कोई कौमी हुकूमत नहीं बनने जा रही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना बेहतरीन काम कर रही है। आप ये मुझे बताएं नायाब, क्या मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, मैं अपने जो लोग हैं देखने वाले इनसे भी सवाल पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान को इतनी सफारती कामयाबियाँ किसी दौर में मिली हैं? नहीं सर। क्या आपका सफारती तौर पे इमेज कभी इतना बेहतर हुआ था? अभी मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बताता चलूँ। 3 दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो ओमान का एक दौरा किया है, 6 घंटे का दौरा हुआ है, वहाँ ईरान के और अमेरिका के ओमान के अंदर डायरेक्ट जो है ना वो मुज़ाकरात चल रहे हैं जंग के हवाले से। अब ये देखें ना, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो किसकी दावत पे वहाँ गए हैं? वो खुद तो नहीं ना जा सकते। अब पाकिस्तान की जो सफारती मौजूदगी है, जितने भी आपके बड़े इश्यूज़ हैं, जितने भी आपके बड़े दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई
कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी आपके इश्यूज दुनिया के चल रहे हैं, आप सऊदीया देख लें, सऊदीया के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसको देख लें। आप तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात देख लें, आप आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात देख लें, आप यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात देख लें, आप अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात देख लें। देखें, ये लोग तो अमेरिका के साथ इंडिया और मोदी ताल्लुकात बनाने के लिए भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और यही मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये जो शोशे छोड़े जाते हैं, ये जो बातें मीडिया के ऊपर होती हैं, मेरे ख्याल में इनमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई कौमी हुकूमत बनने नहीं जा रही, यही सिस्टम बनने जा रहा है। जिस तरह पहले एक वंडर बॉय आया था, वो जो है ना भाग गया, ना को वंडर बॉय मिला, ना कि उसकी को बाकियात मिली। इसी तरह ये कौमी हुकूमत का भी एक मफरूज़ा है। और इस मौजूदा हुकूमत को मेरे ख्याल में, मेरे नज़रिए के मुताबिक कोई ख़तरा नहीं है। जिस तरह ये गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ये पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर हैं, मेरे ख्याल में 2029 तक इस मामले ये हुकूमत यही चलेगी। अच्छा सर, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, जैसा कि आपने कहा, कोई ख़तरात लाहक नहीं है। अभी मैं सुबह ही एक जो है वेल नोन जो है एनालिस्ट है, उनका प्रोग्राम देख रही थी। उसके ऊपर सर थंबनेल लगा हुआ था कि जैसे ही इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो ये हुकूमत तो गई। तो सर ये क्या चीज़ है? इतनी बड़ी बात उन्होंने ऐसे ही तो नहीं की ना। देखिए, मैंने पहले भी बताया नायाब आपको, जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारे यूट्यूबर हजरात हैं, जो पाकिस्तान के जो एंटी लोग हैं, जो एक समझे कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट होती है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता चलूँ, पाकिस्तान की लीबिया के साथ $4 अरब की डील हुई और इतना बड़ा एग्रीमेंट था, उसके ऊपर मकसद खुशी मनानी चाहिए थी, उसके ऊपर फील्ड मार्शल साहब को क्रेडिट देना चाहिए था, उसके ऊपर इस हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपको याद होगा उन दिनों में वहाँ से एक तस्वीर वहाँ से निकाली गई, जो एक सादा कपड़ों में एक शख्स बैठा हुआ था। अब सारा प्रोपेगेंडा उस डील को भी पीछे छोड़ दिया गया, उस पाकिस्तान की जो एक्टिविटी को भी पीछे छोड़ दिया गया, वो जो पाकिस्तान ने अचीव किया वो भी पीछे छोड़ दिया गया। और सारा जो अटैक जो है ना, ये जो हमारे जो सोशल मीडिया जो पाकिस्तान के एंटी काम करता है, जो पाकिस्तान के मुखालफ काम करता है, जो पाकिस्तान के मुखालफ बयानिए पे काम करता है, अब उस डील के ऊपर किसी ने कोई अप्रिशिएट नहीं, उसको उन्होंने नहीं किया। वो जो तस्वीर थी ना, वो 15 दिन सिर्फ उसी के ऊपर फोकस हुआ कि जी ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है, ये आने वाले DGI ही हैं, इनके बारे में वो सारी बहस जो ना बहुत लंबी होती गई। लेकिन उस $4 अरब डॉलर की डील को किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने नहीं सराहा, उसमें गवर्नमेंट को किसी ने नहीं शाबाश दी, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज को किसी ने नहीं शाबाश दी। तो ये एक मुखालफ बयानिया है, ये एक मुखालफ बयानिया है जो लोगों ये क्रिएट किया जाता है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं होती। अच्छा सर, ये जो खबर सामने आ रही है कि मोदी जो है 114 राफेल तैयारे ख़रीदने जा रहा है, सर ये क्यों ख़रीदने जा रहा है? और फ्रांस के सदर के पैरों में गिर गए, ये ऐसी क्या वजह बनी? अच्छा, इसमें बड़ी लंबी स्टोरी है नायाब। अगर हम इसको माजी में देखें तो 2 दिन पहले भी ट्रंप साहब का एक बयान आया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 10 तैयारे गिराए। ये तो समझे कि राफेल जो है ना, अब वो इंडियन मीडिया की और इंडियन हुकूमत की और मोदी की और गोदी मीडिया की ये एक छेड़ बन चुकी है। अच्छा, इन्होंने इससे पहले जो है ना वो 36 राफेल तैयारे खरीदे थे, जो वो पीछे सारी मीडिया पे ये चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। वो जिस तरह एक एप्स्टन नाम का एक करैक्टर था, जेफरीन एप्स्टन, उसने अनिल अंबानी को जिस तरह ये राफेल की डील करवाई और अनिल अंबानी के थ्रू इन 36 तैयारों की डील हुई। उन तैयारों की डील में उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी जो है ना वो पैसे खाएं। वो करप्शन जो है ना सामने आ चुकी है, क्योंकि अभी तो ये इक़्तिदार में है मोदी साहब, अभी तो उनको कोई मामला सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिस वक्त ये इक़्तिदार से जाएंगे ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, उनको ये फेस करना पड़ेगा, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब जो इंडिया जो F-35 एक तैयारा है जी, जो 5th जनरेशन है, और J-35 है, J-20 है, और ये सारी चीज़ें जो
चाइना के पास है। अब ये इंडिया को ये खौफ खाया जाता है कि जी मैं अब पाकिस्तान को साथ, पहले मेरे पास 36 तैयारे थे, 10 गिर गए हैं। अब जो ऑफिशियली वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे पास 28 तैयारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान का बयानिया था, जो पाकिस्तान की जो फोर्सेस कह रही थी, जो पाकिस्तान के लोग कह रहे थे, जो ट्रंप साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने पहले उन्होंने 5 तैयारे कराया, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, 2 दिन पहले उन्होंने 10 का है। लेकिन जो इंडियन जो एक्सेप्ट करते हैं, जो फ्रांस की हुकूमत एक्सेप्ट करती है, जो उनके ऑफिशियली बयान आए हैं, तो 8 तैयारों पे सब लोग रजामंद हैं। अच्छा। कि 8 तैयारे पाकिस्तान की फौज ने गिराए थे। अच्छा नायाब, ये जो डील अब होने जा रही है, ये सिर्फ इंडिया को पाकिस्तान के खौफ की वजह से और चाइना के खौफ की वजह से, क्योंकि चाइना के पास 5th जनरेशन J-35 आ चुके हैं, वो बना चुके हैं, वो उन्होंने अपनी फ़ौज को भी दे दिए हैं, और वो ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को भी मिल जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से जो इंडिया को वो खौफ है कि जी मैं जो अपनी, उन्होंने जिस तरह $900 बिलियन का एक बजट रखा है, जिस तरह वो उनके पास एक बहुत बड़ा बजट रखा है, दफाई बजट, अब वो पैसे इन्होंने किस तरफ लगाने तो हैं। अब ये इसमें $36 बिलियन की डील है, 5.25 लाख करोड़ का इनको एक तैयारा मिलेगा। अच्छा। अब वो जो डिफेंस बजट इतना हाई है, उसकी वजह से जो है ना, इन्होंने अब ये पैसे खर्चने हैं, और ये 114 तैयारे खरीदने के बाद उसमें ये करप्शन करेंगे, उसमें अपने जो लोग हैं, अपने जो हवारी हैं, जो लोग इनके साथ करप्शन में मुलव्वस होते हैं, उनको भी पैसे देंगे, और ख़ुद भी जो है ना अपना को निज़ाम चलाएंगे। अच्छा सर, ये धड़ाधड़ जो है तैयारे खरीदने पे इन्होंने सारा अपना दिमाग लगाया हुआ है, तैयारों को चलाना भी होता है, इनकी जो जितनी इन्होंने शिकस्त खाई है, मुंह के बल गिरे हैं सर, ये सारा टेक्निकली हुआ है ना सारा। अच्छा, इसमें वहाँ पे ये नहीं काम इसमें नयाब एक और थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये खुद भी तैयारे बनाते थे। इनका एक तेजाज के नाम से तैयारा था, तेजाज के नाम से तैयारा था, जो दुबई एयर शो में जब इन्होंने उसको पेश किया कि जी हमारी भी एक प्रोडक्ट है, वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले में पेश किया गया। उन्होंने ये बताया कि जी ये भी हमारी प्रोडक्ट है, और जो दुनिया के दूसरे ममालिक थे, कुछ ममालिक की डील्स भी हुई थी, वो उनसे खरीद भी रहे थे। अच्छा। लेकिन वो हुआ ये कि दुबई एयर शो में जब वो जहाज़ ने अपनी परवाज़ की, वो परवाज़ के दौरान पूरी दुनिया के सामने गिर गया, वो गिर गया, और उसके बाद जो है ना इनको वो जो इतनी खिफ़त उठानी पड़ी, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो वो उसके बाद जो तेजाज के जो जितने भी आर्डर थे ना, वो सारी दुनिया से वो कैंसिल हो गए, और वो कैंसिल होने के बाद वो सारी जो आर्डर जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। वो पाकिस्तान ने जो है ना वो JF-17 थंडर के जो है ना आर्डर पाकिस्तान को मिले। और मैं एक और आपको बताता चलूँ, दुबई एयर शो से पहले राजस्थान में भी एक शो हो रहा था, उसमें मोदी भी मौजूद थे, और वहाँ भी वो तैयारा गिर गया था। अच्छा। हाँ, वहाँ भी वो तैयारा गिर गया था। अब वो तेजाज और रफे, अब तेजाज की वजह से इनके पास कोई तैयारे नहीं है, इनके एयरफोर्स के पास 50% तैयारे ऐसे हैं जो उड़ ही नहीं सकते, जो असल बात है। अब वो ये सारी चीज़ें इनको कवर करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक हैवी बजट रखा है। उस बजट में इन्होंने ये 114 राफेल तैयारे सिर्फ अपनी अपोजिशन को मुतमिन करने के लिए, अपनी करप्शन करने के लिए वो ये ले रहे हैं, वो किया। और सर जिस तरीके से जब ये शो हो रहा था ना, जिसमें इनका तेजाज जो है उसने अपने करतब दिखाए थे सर, जब वो गिरा था तो इंडियन मीडिया उसको इस तरीके से बता रहा था कि गिर गया है जहाज, ये तैयारा गिर गया है, करतब दिखाते हुए ये वो। तो जब उनको पता चला ना ये उन्हीं का ही था, तो सर उनकी जो हालत थी, जो उस एंकर की जो चेहरा था, शक्ल उसकी देखने वाली थी, कि जब उसको पता लगा ये तो इंडिया का ही है, उसको लगा किसी और का था ये। अच्छा सर, अब ये भी जरा बताइएगा कि अमेरिका के बाद अब सऊदी अरेबिया से भी इंडियंस को गालियां पड़ने लगी हैं सर, इसकी क्या वजह बनी? ये गालियों पे बात आ गई अब। असल में इंडिया को मोदी की वजह से हर जगह जो है ना शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ती है जी। सऊदीया के अंदर ना एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसमें एक इंडियन बूथ लगा हुआ था एक कंपनी का, जो बड़ी अच्छी वेल नोन कंपनी है, उसको लार्सन एंड टब्रो के नाम से वो कंपनी है जी। उस एग्जीबिशन के दौरान एक वीडियो जो है ना वो सामने आई है। वीडियो सामने आने के बाद
उन्होंने उस जो सऊदी एक सिटीज़न था वो वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद वो उनसे पूछता है कि ये इंडियंस का जो शोरूम है, उसके बाद जो है ना जो वो अल्फाज वो बयान करता है वो मैं आपके सामने नहीं बयान करना चाहता। वो जो इंडिया का एक हिंदू एक ज़हन है, जो वहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो वहाँ अक़लीतों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हालांकि ये जो कंपनी है लार्सन एंड टब्रो के नाम से, ये बहुत वेल नोन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी कोई वर्थ जो है वो तकरीबन कोई $60 बिलियन के करीब इसकी वर्थ है, 60 से 70 बिलियन डॉलर की वर्थ है। और ये सऊदीया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। अच्छा। और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो सिटीज़न ने उस शो के एग्जीबिशन के दौरान जिस तरीके से जो इस कंपनी को, इस इंडियन लोगों को जिस तरह बुरा भला कहा है, वो बात यहाँ से शुरू हुई है कि उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ एग्जीबिशन लगाई हुई है तो आपके पास यहाँ कोई मुस्लिम जो है ना वो आपके पास वर्कर्स नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारी कंपनी मुस्लिम वर्कर्स नहीं रखती। यहाँ से बात वो शुरू हुई। उसके बाद जो है ना जो वो सऊदी सिटीज़न ने, वहाँ के लोगों ने, उसके साथ और भी लोग शामिल हो गए। जिस तरीके से उनको अलकाबाद से नवाजा गया, जिस तरीके से मोदी को कहा गया, उस वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वह जो सऊदीया, वो उन लोगों के जज्बात नहीं थे। आप कनाडा उठा के देख लें, जिस तरह इंडिया ने वहाँ सिख रहनुमाओं का कत्ल कराया है, और आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप उसके बाद जर्मनी देख लें, आप उसके बाद इन तमाम मुल्कों में देखें, अब वो जो है ना एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। एक जो इमेज था, एक जो इनका मकरूह चेहरा था, वो सारा लोगों के सामने आ चुका है। और वो वहाँ एग्जीबिशन में लोगों ने एक एक चीज़ें करके सब गिनवाई हैं कि आप जिस तरह अक़लीतों पे जुल्म करते हो, आपने जिस तरह वो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पे जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जुल्म किया है, जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म किया है। और वहाँ एक जो चीज़ उस वीडियो में बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आती है, वो ये है कि वहाँ के जो मिनिस्टर ने जो हिजाब खींचा था, आपको याद होगा, एक हमारी मुसलमान बहन का, और वो भी जो है ना वहाँ डिस्कस हुआ है। अब जो ये जो मौजूदा मामला चल रहे हैं ना, तो वो आपको ये नज़र आएगा कि जिस तरह आईसीसी में इंडिया और बीसीसीआई, क्रिकेट में आईसीसी और बीसीसीआई को शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा सिर्फ अपने मुतअस्सिबाना रवैये की वजह से, अपनी वो जो एक शर्मनाक सोच है हिंदुओं की, उसकी वजह से। अब मेरे ख्याल में दुनिया ये चीज़ समझ चुकी है और इनको हर मुल्क में जो है ना वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सर, और लोग एजुकेट हो रहे हैं और उनको पता है। खैर सर, अब एक आधे मिनट में जवाब दीजिएगा, टाइम थोड़ा है सर। अपोजिशन लीडर मोहम्मद खान अशरफजई का फौज के खिलाफ जो बयानिया है वो सामने आ जाता है, क्या महमूद खान अशरफजई का हुकूमत के खिलाफ और फौज के खिलाफ बयानिए को रोका जा सकेगा, या ये ऐसे ही बातें करते रहेंगे? अच्छा नयाब, ये बड़ा एक जो है ना समझे कि पाकिस्तान के लोगों की दिल आज़ारी होती है, जो बेवतन लोग हैं। अब ये अपोजिशन लीडर कोई मामूली सीट नहीं है, कोई ऐसी सीट नहीं है तो वहाँ बैठ के ऐसे बयान दिए जाएं, वहाँ बैठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ दिया जाए, वहाँ बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना वो की जाए। देखें, वो तनकीद होती है, लेकिन तनकीद ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी मुल्क की सलामती का ख़तरा हो। अपोजिशन लीडर साहब महमूद खान अचकज़ई साहब को ये बात समझनी चाहिए। ये इन्होंने पिछले दिनों बयान दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज 4 ज़िलों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये इनको मेरे ख्याल पता नहीं है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसमें उसको हर जगह से नुमाइंदगी हासिल है। आप वो देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अफसरान हैं, जो हमारे जो फ़ौज के अफसरान हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान से हैं। गिलगित बल्तिस्तान की कितनी आबादी है, उसकी गिलगित बल्तिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो 5% है। आप अगर आज़ाद कश्मीर को देखेंगे, आज़ाद कश्मीर की कितनी आबादी है, वहाँ आपको बेशुमार लोग आपको हमारी फ़ौज में और अफसरान जो है ना हमारे मेजर लेवल के, कर्नल लेवल के, ब्रिगेडियर लेवल के, वो आपको आज़ाद कश्मीर के हमें आपको नज़र आएंगे। आज़ाद कश्मीर की भी 5% नुमाइंदगी है। अब पंजाब की आबादी जो है, पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है, और आप उसकी आबादी का अगर हिसाब लगाएं तो पंजाब की जो नुमाइंदगी है फ़ौज में वो 40% है, और सिंध की आबादी के लिहाज से उसकी जो नुमाइंदगी है वो 30% है। बलूचिस्तान की भी इसी तरह है, केपी की भी इस तरह है। लेकिन इन लोगों को बयान देते हुए ये सोचते नहीं हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान के जो मुहिब वतन लोग हैं इनकी हम दिल आज़ारी करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ चुका है कि इन लोगों के ख़िलाफ़, जिस तरह ये सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं,
हैं, अब ये महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब बैठ के किसी भी जगह पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। ओके। अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हो सकेंगे? क्या ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करेगा? अच्छा नयाब, इसमें जो अभी जो ओमान में जो बातें चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है, ईरान जो है ना अपना जो एटमी प्रोग्राम है ना उसके हवाले से वो निगोशिएशन करने पे तैयार है, और वो बात कर भी रहा है कि जो एनरिच यूरेनियम है जो 400 kg उनके पास पड़ा हुआ है उसका क्या करना है, आगे से वो उसकी यूरेनियम की अफजोदगी नहीं होगी। अब इस हवाले से तो वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब जो मौजूदा जो कंडीशन है, जो इसराइल की तरफ से मौजूदा कंडीशन आ चुकी है, एक बात पे वो बार बार इसरार करते हैं नेतन्याहू साहब, वो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक किया जाए। तो मेरे ख्याल में जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है वो ईरान की सलामती है, ईरान की जो लोगों की है, वो समझे कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है तो ईरान है, तो मेरे ख्याल में ईरान जो है ना इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर और दूसरी बात अमेरिका के हमला करने की, मेरे ख्याल में अमेरिका अब यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा है और कोई बाइज्जत रास्ता ढूंढ रहा है। हमने पहले भी आपको पहले बता दिया था कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल इसराइल उसके निशाने पे है, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो इसके निशाने पे हैं। तो ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम किसी कीमत पर भी वाइंड अप नहीं करेगा। बिल्कुल सर, आपने जब ये बहुत पीक पे थी बातें तब भी आपने यही तज्जिया दिया था कि जो है अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर जो है वो हमला नहीं करेगा। जी तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।